हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की याद। आज मैं आप लोग के साथ जनरल नॉलेज वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर सोलर सिस्टम लेके आई हूँ। टॉपिक नेम आपका क्या है? सोलर सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको यूनिवर्स के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। ये वीडियो आपके जनरल नॉलेज जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये रेलवे के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एसएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि रेलवे में भी आपके वही हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, वही ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक अलग नहीं हो जाएगा। तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, एसआई, एमटीएस, जीडी सब बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे वालों बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी हो लें, चाहे वो आरपीएफ के बच्चे हो जाएं, चाहे वो एनटीपीसी के बच्चे हो जाएं, या एलपी के बच्चे हो जाएं, या जेई के बच्चे हो जाएं। उन सब का भी आपका जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स नाम का टॉपिक आपको एग्जाम में पूछता है। तो अगर आप इसको देख लेते हो, अब देखिए हम लोग के पास क्या है, नोट्स भी है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। जैसे जैसे टॉपिक आपका कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते जाऊंगी। ये आपका सोलर सिस्टम का नोट्स है, क्योंकि मैं अभी आप लोग के साथ सोलर सिस्टम ही लेके आई हूँ। ये हैंड रिटेन नोट्स है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें मैंने सारा चीज, आपका एक एक पिक्चर, आपका एक एक नोट्स, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारा चीज लिखा है। अगर किसी को भी ये नोट्स, आपका हैंड रिटेन नोट्स परचेज करना हो तो वो हमको 9430851094 पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप ये नोट्स 149 में परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे का नोट्स आपको मिलेगा 149 में टोटल। अगर आप ये नोट्स को एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद आप मेरे साथ वीडियो में आप रह के सारा क्वेश्चन लगा लेते हो, एक एक क्वेश्चन, तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी मैं आप लोगों को ज्योग्राफी से स्टार्ट क्यों, जैसे ही आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा मैं आपका हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। हिस्ट्री के बाद मैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज आपको यहाँ पे खत्म करवा दूंगी सिलसिलेवार तरीके से। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अब बात करते हैं सोलर सिस्टम का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विच प्लैनेट्स कम बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेरा कौन कौन सा प्लैनेट कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले तो आपका ये सन हो जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सन है। सन के बाद जो आपका प्लैनेट आता है वो होता है मरकरी। कौन होता है आपका? मरकरी। मरकरी के बाद आता है आपका वीनस। कौन आता है आपका? वीनस। वीनस के बाद आता है आपका अर्थ। कौन सा आता है आपका? अर्थ। अर्थ के बाद आता है आपका मार्स। कौन सा आता है आपका? मार्स। मार्स के बाद आपका आता है जुपिटर। कौन सा आता है आपका? जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है आपका सैटर्न। कौन सा आता है? सैटर्न। सैटर्न के बाद आपका आता है यूरेनस, फिर उसके बाद आता है नेपच्यून। प्लूटो अब आपका प्लैनेट नहीं है, इसीलिए हम लोग प्लूटो को नहीं मानते। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट्स कम्स बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा आ रहा है? तो आपका जुपिटर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विच प्लैनेट्स कम्स बिटवीन मरकरी एंड अर्थ। अभी मैंने बताया मरकरी और अर्थ के बीच में आपका कौन आता है? तो वीनस आता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये सब क्वेश्चन क्या है? बस आपका सीक्वेंस का खेल है, बस आप एक बार ध्यान लगाइएगा, आपका इजीली बन जाएगा। फिर कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वीनस डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। यस, हम लोग का जो शुक्र है, वीनस है, उसके पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। कौन कौन ऐसा दो ग्रह है जिसके पास अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? एक तो आपका मरकरी और एक आपका वीनस। इन दोनों के पास अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। फिर क्या कह रहा है? सम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स हैव हिडन ओशियंस। तो कह रहा है यस, कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स के पास अपने हिडन ओशियंस होते हैं। मरकरी डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। यस, ये भी बात सही है कि आपका जो मरकरी है वो क्या है, उसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। कह रहा है ओनली प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट। तो ये बात आपका क्या है, स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ प्लैनेट के पास ही आपका नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है।
द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ मैनमेड एंड नेचुरल सैटेलाइट। जो सोलर सिस्टम होता है उसमें मैनमेड और नेचुरल सैटेलाइट्स दोनों होते हैं। सैटेलाइट क्या आपका सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर घूमने वाला एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो प्लैनेट के चारों ओर उसके ऑर्बिट में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। ओनली प्लैनेट्स हैव नेचुरल स्टेटमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। सब प्लैनेट्स के पास आपका मैनमेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। हम लोग का जो अर्थ है उसका नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, वो है मून। और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं लेकिन वो मैनमेड है, तो वो आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स करेक्ट एज पर डिस्टेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ क्या क्या हो जाएगा आपका, वीनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। क्या क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन, वीनस, मार्स, मरकरी और जुपिटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का। कह रहा है विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा इसमें से आपको कौन सा प्लैनेट्स होता है, तो सबसे छोटा जो आपका होता है वो आपका अर्थ होता है। कौन सा होगा, सॉरी, सबसे छोटा जो होता है आपका वो आपका मार्स होता है। इन सभी में से सबसे छोटा आपका कौन सा होता है, आपका मार्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 9 प्लैनेट्स एंड द। तो हम लोग के पास जो सोलर सिस्टम है उसमें अब 9 प्लैनेट्स नहीं है, ये 2017 का है तो इसीलिए 9 प्लैनेट्स लिख रहा है। अब हम लोग के पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और हम लोग के पास सैटेलाइट्स कितने हैं, तो 194 मून से। लेकिन अब ये डेटा बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होता है, सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, तो सबसे कम डेंसिटी होता है आपका सैटर्न का। उसके बाद सब यूरेनस बढ़ता है, जुपिटर, नेपच्यून, मार्स, वीनस, मरकरी और अर्थ का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, आपका अर्थ का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, ठीक है। अब और सबसे कम डेंसिटी किसका होता है आपका, तो सैटर्न का सबसे कम डेंसिटी होता है। अब हम बात करते हैं आपके सन पे। तो अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो आपका सन का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 109 टाइम्स क्या है, बड़ा है, क्या है, 109 टाइम्स लार्ज है। कह रहा है द सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन। सोलर एक्लिप्स कब अकर होता है, तो देखिए जो हम लोग का सूर्य जो सोलर एक्लिप्स होता है वो कब होता है, जो सन और मून के बीच में क्या होता है आपका, द सन एंड मून द अर्थ मस्ट बी अलाइंड इन अ परफेक्ट नियर परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो आपका सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। दिस हैपन अराउंड ऑफ मून ऑफ एवरी लूनर मंथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स। 4 तरह का एक्लिप्स होता है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है व्हेन द सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस। सोलर एक्लिप्स कब होता है, तो जब आपका सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सन। सन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, तो हाइड्रोजन से ही क्या होता है, सन बना होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन करके हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो इसी से हम लोग का क्या होता है, सन का एनर्जी बनता है। कह रहा है द एवरेज लेंथ ऑफ सोलर साइकिल इज। सोलर साइकिल का जो एवरेज लेंथ होता है वो आपका 11 ईयर होता है। कितना होता है आपका, 11 ईयर। कह रहा है सनलाइट रीचेज अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स। तो सन का लाइट अर्थ पे 8 मिनट सम सेकेंड्स में 20 सेकेंड में क्या होता है, अपने अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है। द टाइम दैट लाइट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू अर्थ अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 8.311 मिनट्स। कह रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। तो सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना। कोरोना आवर सन क्या है, जो हम लोग का गैसेस से क्या हुआ, ढका हुआ है, एक जैकेट है एटमॉस्फेयर में। और जो कोरोना होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपके सन के एटमॉस्फेयर का। कोरोना जो होता है यूजुअली हिडन होता है ब्राइट लाइट से सन के सरफेस में, जो कि हमको देखने में विजिबल नहीं होता, लेकिन आप जब स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगाइएगा तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है।
कह रहा है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन एटमोस्फेयर इज कॉल्ड डैश विच कैन बी सीन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण के दिखाई देता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ चलते हैं, द सन एनर्जी इज जनरेटेड बाय, तो जो सन का एनर्जी होता है वो फ्यूजन के प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से होता है आपका, फ्यूजन के प्रोसेस से होता है। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज कॉल्ड, तो सन का जो ग्लोइंग सरफेस होता है उसको हम लोग फोटोस्फेयर बोलते हैं, जो चमकता बहुत तेज है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर आपका 5500 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका मरकरी का। तो आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अमंग द फॉलोइंग, आपका 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होता है और 4 जोवियन प्लैनेट्स होता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन सा होता है, जो आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर होता है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के आपका बाहर होता है उसको हम जोवियल प्लैनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपका रॉकी सैंड स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है, मतलब पथरीला ये सब होता है, वहां पे लाइफ पॉसिबल है। लेकिन जोवियन प्लैनेट जो होता है गैसेस से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो आपका जो 4 आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो कौन कौन सा है, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये आपका कौन सा है, ये आपका 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। और 4 जो जोवियल प्लैनेट्स है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो मरकरी आपका क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। बाकी अरुण, वरुण, जुपिटर ये हिंदी में नाम दे दिया गया है। ठीक है, अरुण, वरुण, जुपिटर, जुपिटर का हिंदी नाम होता है बृहस्पति। ठीक है, तो ये जो आपके हैं कौन से प्लैनेट्स हैं, ये आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो आपका होता है वो आपका मरकरी होता है। कौन होता है, मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है मरकुरी इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो मरकुरी आपका सबसे पहला प्लैनेट होता है सन का। अब हम चलते हैं वीनस का। विच ऑफ दिस प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट्स, तो आपका 2 ऐसा प्लैनेट्स है जिसका सैटेलाइट्स नहीं है, एक मरकरी और एक वीनस। तो मरकरी और वीनस दोनों के पास अपना कोई भी सैटेलाइट्स नहीं होता, नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होता है। ठीक है, अर्थ के पास आपका एक नेचुरल सैटेलाइट्स है जिसको आप मून बोलते हैं, मार्स के पास आपका 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है। ठीक है, उसके बाद जो जोवियन प्लैनेट्स होता है आपका जुपिटर, आपका सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के पास बहुत सारे मून्स या फिर बहुत सारे सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट्स कौन सा है मेरा, वीनस है। मरकरी सबसे पास है सन के लाइट में, लेकिन फिर भी जो वेनस होता है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है जो कि ये हीट को क्या करता है, ट्रैप करके रखता है। क्या करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखेगा। इन टर्म्स ऑफ साइज वीनस रैंक्स नंबर इन आवर सोलर सिस्टम, तो वीनस जो है हमारे 6ठे नंबर पे आता है साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, प्लेसमेंट के कंपैरिजन में दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन आपका साइज के कंपैरिजन में वो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। सबसे जो आपका बड़ा होता है वो आपका जुपिटर होता है, फिर उसके बाद सैटर्न होता है, फिर यूरेनस होता है, फिर नेपच्यून होता है, फिर अर्थ होता है, फिर वीनस होता है, फिर मार्स होता है और फिर मरकरी होता है। मरकरी आपका सबसे छोटा होता है। वीनस इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो वीनस आपका सेकंड प्लैनेट है सन से। विच ऑफ द प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट्स, तो वीनस और मरकरी भी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज वीनस हैव, तो वीनस के पास 0 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बताया, मरकरी के पास 0, वीनस के पास 0, अर्थ के पास 1, मार्स के पास 2, जुपिटर के पास 79 जो कि बढ़ के अब 93 के आसपास हो गया, सैटर्न के पास 82, यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। कह रहा विच एसिड मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस हैव थिक व्हाइट एंड येलो क्लोराइड, तो आपका जो एसिड पाया जाता है वो आपका H2SO4 होता है। कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट, तो लूसीफर का मतलब होता है ब्राइट लाइटनिंग। क्या होता है, ब्राइट जो आपको लाइट दे सके, लाइट गिवर या लाइट बियरर। तो इसी का क्या होता है, वीनस का ही नाम, क्योंकि वीनस जो होता है आपका सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या फिर अर्थ का ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो बेस्ड ऑन द अर्थ साइंटिफिक नॉलेज इट इज करेंटली पोस्टुलेटेड दैट अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ,
तो अर्थ का जो अप्रोक्सीमेट एज क्या है 44 बिलियन के अप्रोक्स में है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का रेडियस होता है 6371 किलोमीटर, ठीक है। और अर्थ का शेप कैसा होता है, तो आपका ऑब्लेट, एस्फेरॉइड या फिर आप इसको जियोइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का पर्पस होता है कि वो अर्थ को क्या करता है, सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है और कॉस्मिक रेडिएशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ गोइंग अराउंड द सन, तो क्या होता है आपका एलिप्टिकल होता है, वो ऐसे मूव करता है सन के अराउंड, ठीक है। कह रहा व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो 2/3 वाटर से क्या होता है आपका घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, ब्लू प्लैनेट के नाम से आपका जाना जाता है। कह रहा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट द मीन डिस्टेंस बिटवीन, तो 1 AU आपका अर्थ और क्या करता है, सन के बीच का डिस्टेंस आपको बताता है, ठीक है। कह रहा है द फिजिक्स फेनोमेना व्हेन इन पोलर रीजन्स लाइक अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा, स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कलर इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, जो कि बहुत सारा रंगीन कलर्स को क्या करता है, दिखाता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। कह रहा है मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, तो जो अपने एक्सिस पे घूमते हैं उसको रोटेशन बोलते हैं, और अगर सन के अराउंड घूमते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और सन के अराउंड होने वाला रिवॉल्यूशन आपका 365 दिन का होता है, और जो हम लोग अपने एक्सिस पे वो घूमता है वो कितने दिन का होता है आपका 24 घंटे का होता है, ठीक है। और जो मून आपका चक्कर लगाता है सन का वो आपका 27 दिन या 28 दिन का होता है, मतलब अप्रॉक्स 1 महीने का, ठीक है। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन ए फिक्स पाथ ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स कीप अर्थ एटमॉस्फेयर इन प्लेस, तो हम लोग को कौन हेल्प करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, कौन करता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। कह रहा है अर्थ का रेडियस अभी मैंने बताया था 6371, तो इसको क्या लिखिएगा 6370 यहाँ पे। वाई अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर, अर्थ का अपना ओन एटमॉस्फेयर क्यों है, क्योंकि उसके पास ग्रेविटी फोर्स है, क्या है आपका, ग्रेविटी फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो ये कौन से पोजीशन पे आता है, एपीहीलियन, कौन से पोजीशन पे आता है आपका, एपीहीलियन, ठीक है। कह रहा है ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारथेस्ट फ्रॉम द सन एट पोजीशन कॉल्ड एपीलियन, तो सबसे ज्यादा दूर कब रहता है, तो वो आपके 4 जुलाई को अर्थ जो होता है सन से बहुत ही ज्यादा क्या होता है, दूर रहता है, ठीक है। और सबसे जो नजदीक रहता है सन से उसको हम लोग बोलते हैं पेरीहिलियन, क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीहिलियन, ठीक है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ द मून कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द अर्थ, इट इज डेंसेस्ट प्लैनेट, यस हमारा जो अर्थ है वो सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, और सबसे लीस्ट डेंसेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो आपका सैटर्न हो जाएगा। इट इज द 5th लार्ज प्लैनेट, यस ये आपका 5वां लार्ज प्लैनेट है, ठीक है। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, नहीं इसको हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से नहीं जानते। रेड प्लैनेट कौन सा होता है आपका, मार्स होता है, क्योंकि वहां पे आयरन बहुत पाया जाता है, ये आपका ब्लू प्लैनेट होता है। इट इज 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सन से 3रा प्लैनेट है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा अर्थ इज डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो अर्थ कैसा प्लैनेट है, 3रा प्लैनेट है। इन टर्म्स ऑफ साइज अर्थ जो आता है वो 5वें नंबर पे आता है साइज के अकॉर्डिंग। पहला नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, जुपिटर, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, सैटर्न, तीसरे नंबर पे यूरेनस, चौथे नंबर पे आपका नेपच्यून, और 5वें नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। उल्टा चलते हैं हम लोग। अब कह रहे एविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ ऑन अर्थ हैड एग्जिस्टेड, तो ये आपका कितना बिलियन ईयर्स अगो है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। कह रहा है डैश इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिटर्न अ गिवन पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट विद अ रेफरेंस टू फिक्स्ड ईयर, फिक्स्ड स्टार, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिडेरियल ईयर, क्या बोलते हैं, सिडेरियल ईयर। कह रहा है व्हाट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो मीन टेम्परेचर होता है वो आपका 16 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है आपका, 16 डिग्री सेल्सियस होता है,
कह रहे इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये हमेशा कहाँ से घूमता है, आपका वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। आपका दो ही प्लैनेट है जो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, एक आपका वीनस होता है, दूसरा आपका यूरेनस होता है। बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो सब आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। कह रहा हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सन। तो वो कौन से थे आपके, इराटोस्थेनीज थे। कौन थे, इराटोस्थेनीज। कह रहे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट दिस थ्योरी। ये कौन बताए थे, आपके कोपरनिकस बताए थे। कौन बताए थे, आपके कोपरनिकस, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस। कह रहे हाउ इज द शेप ऑफ अर्थ डिस्क्राइब। तो अर्थ का जो शेप होता है वो ऑब्लेट एस्फेरॉइड होता है। क्या होता है आपका, ऑब्लेट एस्फेरॉइड। मैंने बहुत बार आपको ये बता चुका है। कह रहा व्हाट इज द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ अर्थ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये 66 डिग्री क्या बनाता है, अपने ऑर्बिटल प्लेन से ये टिल्टेड रहता है। कह रहा हाउ मेनी डिग्री डज अर्थ रोटेट अबाउट इन ओन एक्सिस इन 1 आवर। तो वो कितना घूमता है, आपका 15 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। कह रहा है द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। तो वो आपका कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं मार्स पे। कह रहा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन ओन एक्सिस। तो ये आपका 1 दिन लेता है, 1 दिन कुछ मिनट्स ये लेता है, ठीक है। कह रहा है What are the names of 2 small moons orbiting Mars discovered by an American astronomer as of fall। तो 2 मून्स कौन सा है आपका, फोवोस और डिमोस थे। सन के 2 नेचुरल सैटेलाइट्स का क्या नाम है आपका, फोवोस और डिमोस, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज वन ऑफ द 4 आउटर प्लैनेट्स। 4 आउटर प्लैनेट्स कौन सा आपका, मार्स है। कौन सा आपका, मार्स। कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन इन मार्स रेट्रोगेट। तो वो कितना होता है आपका, 2 ईयर्स होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट कौन सा होता है आपका, मार्स। क्यों होता है, क्योंकि इस पे आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉर्फ प्लैनेट। तो डॉर्फ प्लैनेट आपका मार्स नहीं है। बाकी मेक प्लूटो, आइरिस, ये सब आपके किस में आते हैं, डॉर्फ प्लैनेट। टोटल 5 डॉर्फ प्लैनेट होते हैं, प्लूटो, आइरिस, इरिस, मैकमेक और होमिया, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ डॉर्फ प्लैनेट। इसमें से कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है। तो आपका जो आइरिस है वो आपका डॉर्फ प्लैनेट है। हाइड्रा आपका कोई प्लैनेट नहीं है, ये आपका कॉन्स्टेलेशन है। टाइटन आपका क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, और नेपच्यून आपका एक प्लैनेट है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट। इसमें से सबसे छोटा कौन सा होता है आपका, मार्स होता है। सबसे बड़ा कौन सा है आपका, जुपिटर। उसके बाद आपका सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर आपका आता है वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग जुपिटर पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैलीलियन मून दैट डिस्कवर्ड बाय इन 1610 बाय द इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली यूजिंग अ होममेड टेलीस्कोप। तो ये कौन सा आपका मून का डिस्कवर्ड किए थे, तो ये आपका गैनमीड का किए थे। कौन सा किए थे, ये आपका गैनमीड का किए थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एक जुपिटर का क्या है, मून है, और ये बहुत बड़ा मून होता है, मैसिव मून होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट्स। इसमें जोवियन प्लैनेट्स कौन सा नहीं है, तो आपका मार्स जो है आपका जोवियन प्लैनेट नहीं है। जोवियन प्लैनेट कौन कौन सा होता है आपका, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द प्लैनेट्स इज नोन एज गैसियस प्लैनेट्स। गैसियस प्लैनेट इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका जुपिटर जो होता है वो गैसियस प्लैनेट्स होता है, जिसको हम लोग गैसियस प्लैनेट में भी 2 आता है, एक गैस जायंट होता है और एक आइस जायंट होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैनमीड इज नॉट करेक्ट। गैनमीड क्या है, उसका नेचुरल सैटेलाइट। इट इज द ओनली मून नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात इसका सही है, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सैटर्न, नहीं ये सैटर्न के अक्रॉस क्यों घूमेगा, जबकि ये तो जुपिटर का प्लैनेट है। इट्स बिगर देन मरकरी, ये बात बिल्कुल सही है, ये मरकरी से भी बड़ा है। इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी बात आपका क्या है, तो गलत क्या हो जाएगा, ये सैटर्न के चारों ओर नहीं घूमता, ये जुपिटर के चारों ओर घूमता है, ठीक है। और इसका खोज हुआ था 7 जनवरी 1610 ईस्वी को, और खोजे कौन थे, तो गैलीलियो गैलीली ने खोजा था, ठीक है। कह रहा है गैनमीड इज
बाई फार द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट। ये किसका है? तो ये आपके जुपिटर का है। किसका है? जुपिटर का। इन टर्म्स ऑफ साइज जुपिटर का रैंक कितना आता है? तो वे 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। सबसे बड़ा प्लैनेट है। विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसका? आपका जुपिटर का है। ठीक है, कह रहा है यूरोपा इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ। तो यूरोपा किसका नेचुरल सैटेलाइट है? ये आपके जुपिटर का ही क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। कौन कौन सा? एक यूरोपा, गैनमेड, कैलिस्टो, ये सब क्या है? इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि हम लोग का अपना मून है। अब बात करते हैं हम लोग सैटर्न का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स किसका है आपका? तो सैटर्न का है। कितना है आपका? ये अप्रोक्सीमेटली 80 इसमें कंफ्यूजन है, या तो जुपिटर या सैटर्न होगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज सैटर्न रैंक्स नंबर। तो सैटर्न जो होता है वो आपके 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे साइज के कंपैरिजन में। और सबसे पहला नंबर पे कौन आता है? तो सबसे पहला नंबर पे आता है आपका जुपिटर। और सबसे छोटा कौन सा होता है? आपका मरकरी। उसके बाद छोटा कौन सा होता है? आपका मार्स। तो ये याद रखिएगा। कह रहा है सैटर्न इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से ये आपका कितना प्लैनेट है? ये आपका छठा प्लैनेट है। कितना प्लैनेट है? ये आपका छठा प्लैनेट है। हाइपरियन इज द नेम ऑफ द वन ऑफ द मून्स ऑफ। हाइपरियन किसका नेम है? तो ये सैटर्न का एक का मून का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ साइज टाइटन ऑक्यूपाइज डैश प्लेस अमंग द नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। तो टाइटन जो होता है आपका दूसरा सबसे बड़ा मून होता है। पहला सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? आपका गैनमीड हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट। इनमें से कौन सा आपका इनर प्लैनेट नहीं है? तो आपका सैटर्न जो है वो इनर प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट के क्या होते हैं? बाहर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो सबसे ज्यादा जो लंबा आपका ड्यूरेशन होता है वो किसका होता है आपका? तो आपका नेपच्यून का होता है। कितने दिन का होता है नेपच्यून का? तो नेपच्यून का अप्रॉक्स में कम से कम 165 ईयर्स का इसका क्या होता है? 1 साल होता है। ट्राइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। तो ट्राइटन किसका प्लैनेट से? नेपच्यून का। नेपच्यून का मून्स का क्या नाम है आपका? ट्राइटन नाम है। ठीक है, कह रहा है विच इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द एड ऑफ टेलीस्कोप। तो ये किससे खोजा गया था? यूरेनस। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम। तो हम लोग प्लूटो को अब प्लैनेट के कंसिडर में नहीं रखते हैं। ठीक है, विच प्लैनेट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए डॉर्फ प्लैनेट। तो डॉर्फ प्लैनेट कौन सा हो जाता है? प्लूटो आपका क्या हो जाता है? डॉर्फ प्लैनेट हो जाता है। कह रहा है हु डिस्कवर्ड प्लूटो। प्लूटो का खोज कौन किए थे? तो क्लाइड टॉम्बॉक किए थे। कब किए थे? 4 फरवरी 1906 को। कह रहा है विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा हो जाएगा? तो नेपच्यून जो होता है आपका सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है, क्योंकि ये सन से बहुत दूर होता है। इन टर्म्स ऑफ साइज नेपच्यून रैंक्स नंबर 1। तो सबसे बड़ा आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो नेपच्यून आपका कितने नंबर पे आ जाएगा? 4 नंबर पे। कह रहा है यूरेनस इज डैश द प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस आपका 7th प्लैनेट होता है। कितना होता है? 7th। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ साइज यूरेनस रैंक नंबर। तो यूरेनस कितने पे आ जाएगा आपका? 3 नंबर पे आ जाएगा। अब बात हम करते हैं मून का। किसका बात करते हैं? मून का। मून आपका क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, कह रहा है प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसेस इन्वेलप अराउंड द मून एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लूनर एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग? लूनर एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लूनर एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। कह रहे हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून इज इक्वल टू। तो वो कितना होता है? 1/6 वेट ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 60 किलो के हैं पृथ्वी पे, तो आप चंद्रमा पे जाइएगा तो 10 किलो के हो जाइएगा। ठीक है, कह रहा है ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून यू विल हेयर इट साउंड ऑन अर्थ। कितने देर बाद सुनाई देता है? तो आप साउंड को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि मून और साउंड अर्थ के बीच में कोई आपका क्या होता है? एटमॉस्फेयर या नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता है, इसीलिए। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड। तो मून के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी।
कह रहा है द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर। तो ब्लड मून का मतलब क्या होता है? लूनर एक्लिप्स, चंद्रमा ग्रहण लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून कितना होता है आपका बताइए? तो रेडियस ऑफ मून जो होता है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड का। एस्ट्रॉइड कुछ नहीं होता है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एक रॉकी स्ट्रक्चर होता है। रॉकी, ये रॉक से, डस्ट से और आइस से मिला हुआ क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, जिसका हिंदू क्या होता है आपका, जिसका हिंदी आपको क्या बोल सकते हैं? एस्ट्रॉइड को एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है इन 2019 ए माइनर एस्ट्रॉइड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर वाज नेम्ड आफ्टर हुम अमंग। तो इसमें किसका नाम रखा गया था? तो पंडित जजराज जी के नाम पे एक एस्ट्रॉइड का नाम रख दिया गया था। ठीक है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड। तो सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा? आपका सीरस। ठीक है, और ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट में भी आता है। ठीक है, और ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। कह रहा है एस्ट्रॉइड हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। तो एस्ट्रॉइड हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। तो ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड लाइट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉमेट। कॉमेट्स आपका फ्रोजन गैस, रॉक और डस्ट से बना हुआ रहता है। इसको धूमकेतु भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन होता है आपका? कॉमेट्स होता है। कौन होता है आपका? कॉमेट्स। ठीक है, तो आपका मैंने पूरा आपका सोलर सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। अगर किन्हीं को आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग 9430851094 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप इस लेक्चर और इस नोट्स को बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।